दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी मेरे प्यार की मंजिल एक ऐसी कहानी। दिसंबर का पहला पखवाड़ा चल रहा था। शीत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। सूरज भी धीरे धीरे अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहा था और उसकी किरणें आसमान में लालिमा फैलाए हुए थीं। ऐसा लग रहा था मानो ठंड के कारण सभी घर जाकर रजाई में घुसकर सोना चाहते हों। पार्क लगभग खाली हो चुका था, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। हम एक दूसरे की बातों में इतने खो गए थे कि हमें रात्रि की आहट का पता भी नहीं चला। मैं तो बस एकाग्रचित्त हो अमन की बातें सुन रही थी। अमन ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितिका, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा। अमन ने मेरी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो अमन? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूँगी, जीऊँगी भी तुम्हारे साथ में और मरूंगी भी तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। मेरी बातें सुनते ही अमन बौखला गया। और यह कैसा प्यार है रितिका? एक तरफ तो तुम मेरे साथ जीने की कस्में खाती हो और अब मेरी गोद में सिर रखकर मरना चाहती हो। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा? बोलो रितिका, बोलो ना। अमन बच्चों की तरह विलखाने लगा। और तुम क्या उस दूसरी दुनिया में मेरे बगैर रह पाओगी? जानती हो रितिका, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? अमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, यदि तुम इस दुनिया से पहले चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, और यदि मैं पहले चला गया तो फिर तुम्हें अपने पास बुलाने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रह सकता। अमन का यह रूप देखकर पहले तो मैं सहम गई, लेकिन अपने प्रति अमन का यह प्यार मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार की कलियां अब खिलने लगी थीं। किसी को भी हमारे प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों ही घरों में हमारे रिश्ते की बातें होने लगी थीं। हमारे खुशी के मेरे कदम ज़मीन पर ही नहीं पड़ते थे, लेकिन अमन को ना जाने आजकल क्या हो गया था। हर वक्त वह खोया खोया सा रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वह टाल जाता था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। इधर कुछ दिनों से वह जल्दी शादी करने की जिद कर रहा था। उसकी जिद में छिपे प्यार को मैं तो समझ रही थी, मगर मेरे पापा मेरी शादी अगले साल करना चाहते थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। इसलिए चाह कर भी मैं अमन की जिद न मान सकी। अमन मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह बात मुझे उस दिन समझ में आ गई जब शाम को अमन ने फ़ोन करके मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो घर में कोई भी नहीं था। अमन अकेला था। उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। अमन ने मुझे बताया कि उसे घबराहट हो रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। थोड़ी देर तक जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने रसोई में गई, तभी अमन ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। मैंने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन
उसकी बाहों की जंजीर न तोड़ सकी। वह बेतहाशा मुझे प्यार करता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रितिका, जीना तो दूर तुम्हारे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊँगा। आज मुझे मत रोको रितिका, मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। मेरे मुंह से तो आवाज़ तक नहीं निकल सकी और एक बेजान लता की तरह मैं उससे लिपटती चली गई। उसकी आँखों में बिछड़ने का भय साफ झलक रहा था और मैं उन आँखों में समाकर इस भय को समाप्त कर देना चाहती थी। तभी तो बंद पलकों से मैंने अपनी सहमति जाहिर कर दी। मैं अमन से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी और उसकी लाख रोकने के बावजूद बिना कुछ कहे वापस आ गई। इन 15 दिन में न जाने कितनी बार वह फ़ोन और SMS कर चुका था, मगर न तो मैंने उसके SMS का कोई जवाब दिया और न ही उसका फ़ोन रिसीव किया। 16वें दिन अमन की मम्मी ने ही फ़ोन करके मुझे बुलाया कि अमन पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है और उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं। अमन ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वे अब तक उसे नहीं बता पा रही थी। इतना सुनते ही मैं एक पल भी न रुक सकी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे पता चला कि अब उसकी ज़िंदगी के बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। परिवार के सभी लोग आंसुओं के सैलाब को रोके हुए थे। मैं बदहवास सी दौड़ती हुई अमन के पास चली गई। आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अमन? सिर्फ कॉल में लिखकर सैकड़ों बार मैसेज करते थे। क्या एक बार भी तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारा गम बांट सकूं? अमन ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें फ़ोन करता था रितिका, पर तुमने एक बार भी क्या मुझसे बात की? नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की घटना की वजह से मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना रितिका। सिर्फ तुम क्यों नज़रें चुरा रही थी? वह तो मेरा प्यार था रितिका, ताकि तुम जब तक जीवित रहोगी मेरे प्यार को याद रख सकोगी। नहीं अमन, हमने साथ जीने मरने का वादा किया था। आज तुम मुझे मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसके मौत के एहसास से मैं कांप उठी। अभी नहीं रितिका, अभी तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे पास ज़रूर आओगी रितिका। तुम्हें आना ही पड़ेगा। बोलो रितिका, आओगी ना अपने अमन के पास? अभी अमन और कुछ कहता कि उसकी सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद अमन को नहीं बचाया जा सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा तो सुहागन बनने का रंगीन ख्वाब ही चकनाचूर हो गया था। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे उस समय लगा जब अमन के पापा ने यह सच उजागर किया कि अमन पिछले 1 साल से वह एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। उसने यह बात अपने परिवार में किसी से नहीं बताई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी किसी को न बताने की गुजारिश की थी। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। आज उसकी 5वीं बरसी है और मैं मौत के कगार पर खड़ी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ।
मुझे अमन से कोई शिकायत नहीं है और ना ही अपने मरने का कोई गम है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के उस पार मौत नहीं बल्कि अमन मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने अमन का साथ देने का वादा किया था, इसलिए मेरा जाना तो निश्चित है। अमन का वादा पक्का था। मेरे समर्पण में प्यार था या हम दोनों को प्यार की मंजिल के रूप में मौत मिली। यह प्यार था, क्या यही प्यार है? क्या पता मेरी डायरी में लिखा यह वाक्य मेरा अंतिम वाक्य हो। कल का सूरज मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, मुझे पता नहीं।